brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में विधानसभा चुनाव के दोनों फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई और लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर भी वोटिंग किया और इसका परिणाम भी अब आने के लिए 2 दिन का समय बाकी है। 14 नवंबर को इसका परिणाम भी आएगा। वोटिंग के बाद तमाम एजेंसियों की जो एग्जिट पोल हैं उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ से देखें तो महागठबंधन, जिसे आप एमजीबी शॉर्ट में कह सकते हैं, एक बार फिर दूसरे नंबर पर ही आ गई। मतलब कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। झटका इस वजह से कि बिहार से कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। सवाल खड़े कर दिए कि आखिर अचानक से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। शकील अहमद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजते हुए कहा है कि उन्होंने ये फैसला भारी मन से लिया है, लेकिन वजह भी बताई है कि आखिर उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और चुनाव के बीच में क्यों नहीं इस्तीफा दिया। इस्तीफे में शकील अहमद ने जो पत्र लिखा है उसमें ये बात कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में जिक्र किया और साथ में लिखा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांतों पर आज भी पूरा विश्वास रखता हूं। मेरा पार्टी छोड़ना या फिर इस्तीफा देना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा हूं। ये मेरे निजी कारण हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे जीवन का आखिरी वोट कांग्रेस को ही जाएगा। तो फिर ऐसे में लोगों के मन में भी सवाल ये उठा कि आखिर शकील अहमद जब कांग्रेस के बनकर ही रहेंगे तो इस्तीफा देने की वजह क्या है। शकील अहमद खत में आगे ये भी लिखते हैं कि मेरे दादा महरूम अहमद गफूर 1937 में कांग्रेस से एमएलए चुने गए थे। 1948 में उनकी मौत के बाद मेरे वालिद शकूर अहमद 1952 से 1977 के बीच में 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे। दूसरी तरफ वो आगे लिखते हैं कि वो पार्टी में भी अलग अलग पदों पर काम किए और रहे। 1981 में मेरे पिता की मौत के बाद मैं खुद भी 5 बार कांग्रेस पार्टी का विधायक और सांसद रहा। लेटर जो उन्होंने लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, लंबा चौड़ा पत्र है और इसमें पूरे जिक्र किया है। वजह की बात करें कि आखिर वजह क्या रही इस्तीफे के पीछे, तो उसमें जो जानकारी मिली है शकील अहमद ने जो बताया है उसमें यह बताया है कि यह फैसला इतना आसान भी नहीं था कि हम पार्टी के सभी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दें, लेकिन बिहार कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद और राज्य नेतृत्व में असंतोष की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ा है। आपको पता होगा कि जब बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था और इस बीच में सीटों को लेकर भी जो मतभेद चल रहे थे आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, उस समय कई नेता साइलेंट मोड में थे। शकील अहमद भी उन्हीं में से थे। कुछ वक्त से पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा के कारण भी नाराज थे। मतलब उनको नजरअंदाज किया जा रहा था। एक तो ये भी वजह है। दूसरी वजह यह है कि शकील अहमद वो नेता हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में मधुबनी में जब उन्हें सीट नहीं मिली थी तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने, और इसकी वजह से उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था पार्टी की तरफ से। और तभी से शकील अहमद पार्टी से नाराज बताए जाते रहे थे। अब अचानक से जब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी आई तो चुनाव के वक्त तो नहीं, लेकिन परिणाम से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शकील अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस्तीफे की वजह बताते हुए ये कहा कि मैंने भारी मन से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है, लेकिन मेरे इस्तीफे का ये मतलब नहीं होगा कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो रहा हूं। इसका कतई मतलब ये नहीं निकाला जा सकता है कि मैं दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्वजों की तरह मुझे कांग्रेस पार्टी के विचारधारा और सिद्धांतों से पूरा विश्वास है और मैं हमेशा से इनका समर्थक रहूंगा। मेरे जीवन का जो आखिरी वोट है वो भी कांग्रेस को ही जाएगा। ये शकील अहमद कहते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए। उनका खुद बयान आप खुद सुनिए। मैं सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं। आपने कहा स्वास्थ्य कारणों से आप कैंपेनिंग नहीं कर पाए, क्या वो स्वास्थ्य कारण एक नाराजगी भी थी?
नहीं, स्वास्थ्य कारण से तो अभी भी मैं संयोग से यहाँ जो आया हूँ, पार्लियामेंट वाले अस्पताल से ही दिखला के आया हूँ, और फिर उन्होंने कल कहा है एक और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, तो वो नाराज़गी ये थी, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा पार्टी से, लेकिन चुनाव के बीच में मैंने जानबूझ कर इसने नहीं दिया कि एक गलत मैसेज जाएगा। आज 6 बजे जब पोलिंग समाप्त हुई है तो 6:05 पे मैंने अपना त्यागपत्र अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके यहाँ भिजवा दिया है। चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, वहाँ हम अपनी नीतियों और सिद्धांतों पर हमारे पार्टी के नेता लड़े। मैं भी अभी तक खुद को मैंने त्यागपत्र दे दिया है सदस्यता से, लेकिन शुभचिंतक तो मैंने कहा है कि मैं जीवन भर उन नीतियों का और उन पॉलिसीज़ का, उस आइडियोलॉजी का शुभचिंतक रहूँगा। तो हम समझते हैं कि उनसे जो बन पड़ा होगा उन्होंने किया होगा। अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी रिजल्ट आने में 3 दिन बाकी है। एग्जिट पोल कभी काफ़ी समय गड़बड़ भी होता है। 2015 में तो सारे एग्जिट पोल हम लोग को दिखला रहे थे कि हम हार रहे हैं, उसी बिहार से हम जीत गए थे। इसलिए ये कहना अभी मुश्किल है, भी आने दीजिए तब फिर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि शकील अहमद का राजनीतिक सफर कितना रहा और कब कब उन्होंने कौन कौन से पद पर काम किया है और संभाला है। शकील अहमद का राजनीतिक करियर की बात करें तो काफी लंबा रहा। बिहार के मधुबनी जिले से संबंध रखने वाले शकील अहमद 3 बार विधायक भी रहे। ये इनका जो विधायक का कार्यकाल है वो 1985 से 1990 के बीच में, 1990 से 1995 और 2000 से लेकर 2004। इसके अलावा 2 बार सांसद भी रहे। सांसद का कार्यकाल इनका 1998 से 2004, दोनों बार उन्होंने सांसदी का पद भी संभाला है। इसके अलावा उन्होंने बिहार कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष के हिसाब से भी 2000 से 2003 तक काम किया और इस पद को बखूबी निभाया। साथ ही वे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी कार्यरत थे। शकील अहमद की जो 3 पीढ़ियां हैं वो कांग्रेस से जुड़ा रहा है। उसमें से पिता शकूर अहमद 1952 से लेकर 1977 तक 5 बार विधायक चुने गए थे। वहीं उनके दादा अहमद गफूर 1937 में विधायक बने थे। इसके अलावा शकील अहमद खुद हुए। शकील अहमद ने अपने पत्र में ये भी उम्मीद जताई कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ रही है, लेकिन इनके बयान के विपरीत जो एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बन रही है। लेकिन फाइनल जो परिणाम आएगा 14 नवंबर को आएगा। 14 नवंबर को जब आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी और एनडीए या महागठबंधन। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ स्टार।